मैं इलाहाबाद में हूँ। इलाहाबाद एक छात्रावास है, छात्रावास का नाम है पंत छात्रावास। यहाँ पे बहुत सारे इस छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे। आइए आप हमारे साथ बने रहिए। और इस छात्रावास में किसका सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस है, बिल्कुल हम इनसे आप जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सरोज। आपका इस छात्रावास में सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन का अर्थ ये नहीं है सिलेक्शन। यहाँ पे हम लोग दरअसल में ये एससी एसटी ओबीसी का और माइनॉरिटी का छात्रावास है। इसमें आपको एक प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है। आवेदन होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, तब आप यहाँ पर रहते हैं। ये छात्रावास बहुत पुराना छात्रावास है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने लगभग सभी प्रदेशों में सभी जो शिक्षा के नगरी हैं उनमें इस प्रकार से कई जगह छात्रावास बनाए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पंत छात्रावास जो आपका इलाहाबाद अर्थात वर्तमान में प्रयागराज है, यहाँ पर इसकी एक शिलापट लगी हुई है। आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे शिलापट पर बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम शिलापट पर लिखा हुआ है, हमारे सभागार में है। यानी कि जो इस छात्रावास में पढ़ा और उसका सिलेक्शन हुआ, उसका लिस्ट बना हुआ है। इसमें ऐसा है कि जब आप आईएएस प्री और पीसीएस प्री का आप फॉर्म भरते हैं तो उसी के आधार पे आपका यहाँ सिलेक्शन होता है। लेकिन वर्तमान में विश्वविद्यालय इसको ग्रांट नहीं दे रहा है। अनुदान आयोग शिक्षा से अनुदान आयोग जो है इस यूजीसी, इसके बाद भी यहाँ पर अब एमए के माध्यम से, जैसे आपका कोई भी प्रतियोगी छात्र है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं, उसको भी इंक्लूड कर दिए हैं। जबकि इसके पहले केवल यह आईएएस और पीसीएस का ही रहा है छात्रावास। यहाँ पे बहुत से आईएएस पीसीएस है। वर्तमान में हमारे उच्चाधिकारी हैं प्रेम प्रकाश सर थे, आईजी थे। इसके इसके पहले और वर्तमान में चंद्र प्रकाश सर हैं, वो भी हमारे छात्रावास के ही हैं। बहुत आप उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में चले जाइए, यहाँ के निकले हुए छात्रावास के आईएएस और पीसीएस आपको बहुतायत मात्रा में मिलेंगे। कहीं भी चले जाइए, किसी भी जिले में और थाने पे चले जाइए, अगर आपको पता करना है तो बड़े अधिकारी आपको हमारे छात्रावास के ही मिलेंगे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सरोज। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयागराज के ही। आप का सिलेक्शन वही प्रोसेस से हुआ होगा। जी। कितने साल से आप रह रहे हैं? अभी मेरा पहला ही है, यहाँ पे हुआ है क्या कहते हैं सिलेक्शन। पहले साल अभी साल तो पूरा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। गोलू पासवान नाम है मेरा। पासवान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ हाँ, नगर। सिद्धार्थ नगर का रहने आपका वाला। क्या किस बेस पे उसी बेस पे तो हुआ सबका? हाँ, उसी तैयारी करने वालों को एक्चुअली में क्या है, ये तैयारी करने वालों को ही मिलता है हॉस्टल। उसी के संबंध में क्या बोलते हैं, ये जितने भी ये सब प्रतियोगी छात्र हैं, यहाँ पे सब तैयारी करने वाले हैं। फॉर्म भराता है, फॉर्म के बाद इंटरव्यू होता है, तब जाकर के लोगों को सिलेक्शन यहाँ पे मिलता है 1 साल के लिए। सब तैयारी करने वाले ही छात्र हैं। आपका क्या नाम है? नाम से पहले तो मैं सबसे पहले दादी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गाजीपुर की धरती से चल करके आप इलाहाबाद की संगम नगरी पर आए, और हम लोग जो छात्रावास में रह रहे हैं छात्र, हम लोगों के दुखों को सुखों को जानने के लिए यहाँ तक आप चल करके आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम एडवोकेट सौरभ गोंड है, और मैं इस समय वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, और पंत छात्रावास में इस समय रह रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं मूलतः सोनभद्र जिले का रहने वाला हूँ, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे गांव का व्यक्ति, ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि मैं भी उच्च शिक्षा लेने के लिए आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद में आऊँ, तो अगर वो इसमें आना चाहता है, इस छात्रावास में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, वैसे तो इस छात्रावास का कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आप आईएएस पीसीएस निकाले हुए हैं, उसका प्री का पेपर दिए हुए हैं, या फिर आप उसका प्री का फॉर्म भी डाले हुए हैं, तो आप इस छात्रावास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आपको यहाँ पे दाखिला मिल जाएगा। जैसे कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, वो भी चाहता है कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, करता भी है, लेकिन उसको मालूम नहीं है
कि कब कैसे क्या प्रोसेस है, तो इसका फॉर्म हम निकलता है, क्या देखिए, प्रोसेस है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, जो भी हमारे भाई, छोटे भाई बहन या फिर जो भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पंत छात्रावास में अगर आप रहना चाहते हैं, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे इसका फॉर्म मिल जाएगा और 2-3 महीने बाद इसका फॉर्म जो है निकल जाएगा। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये की डीडी लगती है। उसके बाद जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो 20,000 रुपये की डीडी यहाँ की फीस है, जो कि पूरे 1 साल के लिए रहती है। खाना पीना रहना सब नहीं, उसमें होता है? खाना-पीना का अलग से है, वो हम्म। मेस की व्यवस्थाएँ अलग हैं। आप ये फीस साल भर के लिए छात्रावास में रहने के लिए है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश भारतीय, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, आपका ये पहला साल है या दूसरा साल है? पहला साल। पहला साल है। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं प्रयागराज के रहने वाले हैं। आपको कब पता चला कि इसका फॉर्म अप्लाई किया जाए? अभी हमारा पहला ही ईयर है, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। फिर अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसे तैयारी कर रहे हैं। फिर आगे भी देखिए यहीं से करेंगे। मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कब मालूम चला कि मुझे फॉर्म फिलअप करना चाहिए, या इसमें आने के लिए क्या प्रोसेस, कैसे मालूम चली आपको? हमें तो मालूम चला था 2023 में, हम्म, तो हमने फॉर्म अप्लाई किया। और आपका हो गया? हाँ, इंटरव्यू हुआ है, फिर सिलेक्शन हुआ है। ठीक। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आकिब, शोध छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमेठी जिले का रहने वाला हूँ सर। अपने ठीक। आपका क्या नाम है? अवशेष कुमार। आपका क्या नाम है? राजेश यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। आपको ये कब मालूम चला कि इसमें? यहाँ देखिए, हॉस्टल बहुत पुराना है, शायद इसकी स्थापना 1959 में ही हो चुकी थी। तो यहाँ से काफ़ी जो है स्टूडेंट जो हुए हैं पिछड़े दलित समाज के, वो रहते आए हैं। हम लोग विश्वविद्यालय में जब पढ़ते थे तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी, छात्र संघ चुनाव भी होता था तो यहाँ आना जाना लगा रहता था। उसी दौरान लोग सीनियरों के माध्यम से पता पाया कि यहाँ ऐसी प्रक्रिया होती है, तो हम लोग उस प्रोसेस से गुजरे और यहाँ आकर के इस समय रह रहे हैं। चलिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।